हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। शाम का टाइम है, अभी बिल्कुल शॉप से आए हैं। बस थोड़े बहुत से जो कपड़े थे यहाँ पे पड़े थे वो 2-4 कपड़े उतारे। स्टैंड पे भी है बट स्टैंड वाले अभी नहीं उतारेंगे। और अब बनाएंगे खाना, है ना, शाम का खाना। क्योंकि टाइम 7 बज रहे हैं तो सही समय है इस टाइम पे खाना बनाने का, तो इसलिए खाना बना लिया जाए। कटहल बनाना है, विपिन लाए थे तोड़ के ताज़ा ताज़ा, काटा भी उन्होंने ही है। बस मैं अब उसको बनाऊंगी। और जो लोग हमारा ब्लॉग देखते थे, न्यू टी शर्ट पहनी है तब मैंने। और जो लोग हमारा ब्लॉग देखते थे कटहल खाने वाले ना, वो कमेंट में लिख देना। कटहल फ्राई करने लगी हूँ। सरसों का तेल ले लिया है। वैसे तो सरसों के तेल को पहचानना बहुत ईजी है, पीले पीलेपन का होता है। और अच्छा सरसों का तेल वो होता है जो आँखों में लगे। और जो ये फॉर्च्यून का और एक और है, मुझे उसका ब्रांड याद नहीं आ रहा, मैंने जबकि बताया हुआ है। किसी ने फिर मुझे कमेंट किया था कि ये कौन सा ब्रांड है, वो इंजन का पता नहीं कौन सा है, बहुत अच्छा होता है वो भी। फॉर्च्यून का भी बहुत अच्छा होता है। बाकी ऑयल मैं यूज़ नहीं करती, मैं यही वाला सरसों का तेल, या फिर जैसे अपनी सरसों ले लो। मेरी मम्मी तो क्या करती हैं, सरसों अपनी ले लेती हैं, उसको पिड़वा लेती हैं, तेल बन जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। कोशिश करती हूँ कि ना ये जो है रिफ़ाइंड वगैरह ना यूज़ करें, पर कुछ चीज़ों में ना वो करना ही पड़ता है क्योंकि आदत नहीं है। तो आदत बनाने में टाइम लगता है और आदत बन नहीं पा रही है क्योंकि बच्चे ना सरसों के तेल के पराठे खाते ही नहीं हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं आप देसी घी के बनाओ, देसी घी। अब जैसे हमारे ना पिछले 3 महीने मुझे लगता है पूरे हो चुके हैं हमारा दूध हटे हुए। हमारा दूध थैली का आ रहा है, तो उसमें हमारा वो नियम बन नहीं पा रहा है मलाई वाला। तो इस वजह से जो है फिर हमारा देसी घी के पराठे कैसे बनेंगे। तो यहाँ पे देखो कटहल कुछ तल चुका है, कुछ बाकी है, और 2-3 राउंड में ये तला जाएगा। और मैं यहाँ फ्रिज में चेक कर रही हूँ क्या बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग आटा कितना है फ्रिज में रखा हुआ और क्या क्या रखा हुआ है, क्या निकालना है। तो फ्रिज को मैं 1-2 दिन बाद चेक करती हूँ। वैसे मुझे पता होता है कि इस टाइम ये बना है तो नेक्स्ट टाइम जैसे कुछ बन रहा है तो मैं उस चीज़ को निकाल लेती हूँ, उसको पहले ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे मैं रायता बना रही हूँ, बूंदी का रायता। सूखी सब्जी है कटहल की तो बूंदी का रायता चाहिए ही चाहिए। और साथ में दाल चावल भी बन रहे हैं। आज बहुत टाइम इस तरीके से दो, मतलब जैसे दाल भी और कटहल भी, चावल भी, रोटी भी, रायता भी, और साथ में खीरा वीरा भी काट लेंगे तो पूरा एक इस तरह का मेन्यू हमारे घर में रेडी हो रहा है बहुत टाइम बाद। टाइम की कमी हो गई है और प्रॉपर व्लॉग भी नहीं बन पा रहा था। हाँ, ट्राईपोड का अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। विपिन को रोज़ बोलती हूँ, रोज़ आके उनका यही होता है कि मैं भूल गया। इस चक्कर में हमारी कई बार बहुत गंदी गंदी बहस हो चुकी है। फिर हम कुछ देर तक बोलते नहीं हैं, फिर बोलना शुरू कर देते हैं। और उस बहस के बाद विपिन जब बोलते हैं तो यही बोलते हैं, चल अच्छा अब लेकर आऊँगा, फिर भूल जाते हैं। क्योंकि वही है, अगर मैं भी कुछ चीज़ें भूल जाती हूँ, काम का प्रेशर है, वो भी कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, काम का प्रेशर है। तो बस यहाँ पर जो है कटहल सारा फ्राई हो ही चुका था, तो मैंने छौंकना शुरू कर दिया था। कढ़ाई उधर की साइड रख ली थी और यहाँ रख ली मैंने दाल को छौंकने के लिए कढ़ाई। क्योंकि जब तड़का लगाती हूँ ना मैं, तो मैं इस वाली गैस पे लगाती हूँ जिस पे काले वाली कढ़ाई रखी है, ताकि कुछ गिरे तो वो इधर की साइड गिरे। इधर की साइड इसलिए नहीं छोंकती हूँ, इधर डब्बे वगैरह रखे हुए हैं। और खुशी भी यहाँ पे जो है बराबर मेरी हेल्प करी है, जो भी उसको समझ आ रहा है। उसने मुझे मसाला भी काट पीट के दे दिया था। और अभी जैसे ये बच्चों की बॉटल्स वगैरह है, सुबह उनको चाहिएगी तो मैं रात में ही धो करके भर के रख देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह फिर उसको धोना वगैरह ये सब करना नहीं हो पाता है, मन भी नहीं होता है। क्योंकि जो मन होता है ना आपका मॉर्निंग के टाइम पे बिल्कुल डिफरेंट होता है पूरे दिन के अकॉर्डिंग। तो मेरा मन सुबह के टाइम में करने को करती हूँ। अगर इनकी बॉटल्स नहीं मांझ के मैंने भर के रखी है तो फिर मॉर्निंग में मांझ के देती हूँ। तो यहाँ पे जो है फिर ये इनकी बॉटल मांझ देगी और भर के फ्रिज में रख देगी। फिर क्या होगा कि सुबह को धुली हुई बॉटल दोनों निकालेंगे और ले जा लेंगे, वरना सुबह को उनको भी काम बढ़ेगा दोनों को। और लंच बॉक्स वगैरह भी आ कर के ही मंजते हैं शाम में जब हम लोग आते हैं। बच्चे दोनों जो हैं, तन में टीवी देख रहा है, गुड्डू अपना कुछ पढ़ाई वगैरह करी है। इनकी ट्यूशन भी लग चुके हैं दोनों की। खाना बना दिया है और अब जो है मैं कर रही हूँ चेंज। और अब देखती हूँ मैं व्लॉग बना पाऊँगी नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि चेंज करने के बाद थोड़ा मेरे को होता है। उफ, यार गाउन तो मैं एक ऊपर वो धुलेगी ना तब मैं यूज़ कर पाऊँगी। और लिपस्टिक तो बिल्कुल झुमकी तो पड़ी है अभी तक, ऐसा लग रहा है अभी भी लगाई है। मुँह नहीं धोया ना मैंने आके, सिर्फ मैंने हैंड वॉश किए थे आके। चलो चेंज वेंज करते हैं। थक गए यार, अब बैठने को दिल जा रहा है कि अब मैं बैठूँ। क्योंकि आते ही क्या था ना कि मैं लग गई थी। कटहल ना होती ना, कटहल भी ना होती, चलो कुछ और होता, तब भी ये था
कि भाई बनाना है, करना है, टाइम से बन जाएगा। तो फिर आते ही 7 बजे से अगर बनाने लगो तो कुछ भी बना रहे हो हल्का फुल्का भी तो 1 घंटा लग ही जाता है 8 बजे तक, और फिर टाइम से खा लो। अभी विपिन तो शॉप पे ही है क्योंकि हम लोग आ गए थे। एड्रेस का काम वही करेंगे, हाथ दुख गया इसलिए हाथ नीचे कर लिया, तो एड्रेस का काम वही करेंगे। ये मेरा न्यू सूट है, मेरी शॉप का ही है, रश्मि कलेक्शन का। प्राइस पूछते हैं कुछ लोग, 650 का है। और ये मैंने आपको दिखाया था जब ये अनस्टिच था, अब ये स्टिच हो गया। ये इसका दुपट्टा है, बहुत सुंदर सा, बहुत प्यारा लगा ये सूट। और सबने इस सूट की तारीफ़ की, मतलब जैसे बच्चों ने, सबने तारीफ़ की, जिसने भी देखा अच्छा लगा कि अच्छा लग रहा है सूट। तो पूरा एक जैसा ही है, पैंट इसका इस तरीके से है। और सबसे अच्छी बात है कि इनर के बगैर, मतलब है इनर के जैसे होता है ना कुछ कभी कि ट्रांसपेरेंट, तो ऐसा कुछ नहीं है। टेलर भैया नहीं मना कर दिया था, मैंने उनको बोला भैया इनर लगा देना, बाद में दिक्कत ना हो। वैसे वो खुद ही लगा देते हैं देख के, तो उन्होंने कहा नहीं ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। मुझे कलर कराने जाना था जो फ्रंट ईयर पे, अभी नहीं जा रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं लग रहा है जाने का। कल बाज़ार में जो है इन लोगों के साथ वो हो गया था, मेरा चाय से हो जल गया अंदर की साइड से, तो फिर जो है टाइम नहीं बचा। अब मैं अगले 4-5 दिन लगातार काम करूँगी, उसके बाद छुट्टी होगी, तब जाके देखूँगी। चावल में सीटी आ गई, छौंक के आई थी। चलो एक बार पूरा खाना आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे चावल हैं, रेडी हो गए हैं। अभी इनको मैं चलाऊँगी नहीं, 1 आध मिनट इसी में रहने दूँगी, फिर मैं करछी लगाऊँगी। गरम चावलों में मैं कभी भी एकदम करछी नहीं लगाती। टाइम दे सकती हूँ तो 5 मिनट देती हूँ, अगर टाइम नहीं दे सकती हूँ, बाई चांस जल्दी है, खाना जल्दी खाना है, तो 1-2 मिनट रख के फिर चलाती हूँ। पता नहीं क्यों, आप लोग पूछेंगे ऐसा क्यों करते हो, मुझे नहीं पता, पर मैं ऐसा करती हूँ। यहाँ पे देखिए ये कटहल की सब्ज़ी है। अभी ये आपको थोड़ी उतनी अच्छी नहीं लग रही होगी क्योंकि ये 5 मिनट से ऐसे ही रखी है। अब जब मैं इसको चलाकर आपको दिखाऊंगी तो आप देख के कहेंगे अरे वाह टेस्टी लग रही है, खाने का मन कर गया। लगती तो टेस्टी है और सभी को लगभग ये पसंद होती है। बस मेरा क्या है ना, मेरे को बहुत पसंद है पर बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, तो मैं सोचती हूँ कि नहीं यार कम बनाएं, या फिर मैं देखती हूँ इस बार सोच रही हूँ कि अब की बार ना बगैर फ्राई करे डायरेक्ट छोंक के देखूँगी थोड़ी सी कैसी लगती है, फिर बनाया करूँगी। वैसे भी ज़्यादा तेल वाला खा तो लेती हूँ, स्वाद भी लगता है, लेकिन बाद में हो जाती है मुझे सांस की प्रॉब्लम। जैसे दाल है ना, दाल को तो मैं मुश्किल से जो खाने वाला चम्मच होता है वो 4-5 चम्मच ऑयल लेती होंगी, उससे इतनी सारी दाल छौंकती हूँ। तो मसूर की दाल है, कटहल की सब्ज़ी है, खीरे का रायता है, नहीं सॉरी बूंदी का रायता, मैंने गलत बता दिया। और फिर हमने खाना वाना खाया, उससे आगे मैं व्लॉग नहीं कर पाई। फिर हो गया था नेक्स्ट डे, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, वो काफ़ी देर हो गई उनको गए हुए। फिर विपिन आए, चाय बनने के लिए रखी उन्होंने ही, क्योंकि मॉर्निंग की चाय वही बनाते हैं डेली, बच्चों को छोड़ के आते हैं। फिर मैं, खुशी और विपिन जो है मिल करके बैठ के चाय पीते हैं। तो यहाँ पे ना क्या है ना, मैंने उस दिन कढ़ी बनाई थी तो थोड़ा सा बेसन एक्स्ट्रा हो गया था, तो वो मैंने ना एयर टाइट डब्बे में निकाल के रख दिया था कि इसके ना मैं 2-3 चीले बन जाएंगे, बनाऊँगी। तो आज मैंने सोचा कि चलो कुछ अलग सा बनाते हैं। तो मैं ये स्पेशली मैंने खुशी की वजह से बनाया था कि चलो बना लेते हैं चीला और उसको खिलाते हैं। तो यहाँ पे बस चीला बना रही हूँ, उसी जो वो जरा सा बेसन था उसी में प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, नमक, मिर्च वगैरह डाला और बनाने रख दिया। इधर चाय बन रही है और उधर मैं देख रही हूँ बिग बॉस का एपिसोड, क्योंकि मैं रात में नहीं देखती, रात में 11 बजे आता है। 11 बजे का देखने का मतलब है कि फिर 12 बज जाते हैं। 12 बजने का मतलब है कि फिर मैं एकदम नहीं सोती हूँ, फिर मैं फ़ोन में कुछ और देखने लगूँ तो 12:30-1। अब बच्चों के लिए सुबह को उठना पड़ता है, उनको टिफ़िन देना होता है, उनकी और भी 2-4 चीज़ें हैं। सब कुछ मैं तो नहीं करती हूँ, विपिन उठते हैं वो भी देखते हैं, वो भी करते हैं। और गुड्डू बड़ी है तो उससे तो कुछ करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद से भी बहुत सारी चीज़ें कर लेती है। हाँ बस जो उसकी चोटी है ना वो करनी पड़ती है। और आप लोगों ने बोला था ना कि गुड्डू के बाल मत कटवाओ, तो मेरे को तो नहीं है उसकी हेयर कटिंग का, पर विपिन को है कि उसकी शोल्डर तक करवा दो। और फ्यूचर में हो सकता है 1 महीना बाद, 2 महीना बाद या फिर इस साल कि उसके बिल्कुल शोल्डर तक बाल हो जाए। मुझे पता है आप लोगों को दुख होगा क्योंकि लंबे बाल सभी को पसंद है, पर क्या करूं, उसके पापा नहीं सुन रहे हैं। जब भी बालों का टॉपिक चलता है तो वो बोलते हैं इसकी हेयर कटिंग करा दो, कितने बड़े बाल हैं, ये थकती होगी। तो उनका अलग उस चीज़ को लेकर है। और बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। बस अब यहाँ पे क्या, बहुत सारी जगह पे जुलाई के महीने में बरसात शुरू हो जाती है। टाइम आप लोग देख रहे हैं, टाइम हो रहा है 11 बजे का। और अभी मुझे निकलना था लेकिन बारिश की वजह से मैं रुक गई क्योंकि बहुत तेज़ बारिश थी। मैंने कहा शायद 5-7 मिनट में कम हो जाए। इसी बीच मेरे जैसे कॉल्स वगैरह थे जो मुझे करने थे, तो वो ज़रूरी कॉल्स मैं करने लगी थी। और जो मेरे व्हाट्सएप पे कुछ होते हैं
वो सब चेक करना। तो वो सारा काम मैंने कहा मैं कर लेती हूँ बैठ के, जब तक मैं बारिश का वेट कर रही हूँ। ज़्यादा वेट तो नहीं करूँगी, 5-7 मिनट। तो अब मैं भी जैसे अपने, जैसे होते हैं ना लोग ऑफिस जाने के लिए रेडी होते हैं, तो मैं अपनी स्टोर पे शॉप पे जाने के लिए रेडी होती हूँ। एक अच्छा अनुभव है, मज़ा आता है। लेकिन कई बारी मैं थक जाती हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगी नहीं यार मैं तो इंजॉय कर रही हूँ इस चीज़ को, नहीं, मैं भी थक जाती हूँ और कई बारी लगता है, पर मज़ा बहुत आता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें करते हुए। और जब आपकी चीज़ें अच्छी जा रही हो ना, तब आपको ऑटोमेटिकली अच्छा लगता ही है, मज़ा भी आता ही है। तो मैं आ गई थी शॉप पे, आने के बाद लाइव भी कर लिया, कस्टमर आए थे उनको भी अटेंड कर लिया। बारिश हुई थी बहुत तेज़ और अभी भी बारिश की फुल ऑन वो है कि आएगी। बहुत अच्छा मौसम, ये देखो कितना अच्छा मौसम है, लग रहा है दोबारा भी बारिश आएगी। बादल एकदम काला काला हुआ पड़ा है। और अब हम खाएंगे खाना, बच्चे घर पे जाके खाएंगे, उनको तो टाइम है अभी, उनको अभी 30 मिनट हैं, 20 और 10 30-40 मिनट हैं। और अब तो उनका ट्यूशन लग चुका है, आएंगे चेंज करेंगे, खाना खाएंगे, फिर से जाएंगे ट्यूशन, फिर वो 4:30 बजे फ्री होंगे, फिर आएंगे। तो चलो खाना खाते हैं। यहाँ पे आके मुझे खाना खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। पता है क्या होता है, जैसे मैं सुबह नहीं खाकर आती, क्योंकि बहुत कम होता है कि सुबह मैं कुछ खाऊं, ऐसे ही रहता है, वरना मैं खाली चाय लेती हूँ। तो जब मैं यहाँ पे अपना लंच बॉक्स लेकर आती हूँ, क्योंकि एवरी डे मैं अपना लंच बॉक्स लेकर आती हूँ यहाँ पे, तो मेरा पता है आते ही क्या होता है कि यार मेरे को खाना खाना है। मैं 11 बजे आते ही मेरे को लग जाता है, जैसे होता है नहीं जब हम स्कूल में टिफ़िन लेकर जाते हैं बना के, बस मन करता है यार टिफ़िन खोलो और खाना शुरू करो। तो ऐसे ही मेरे को होता है कि मैं डब्बा खोलूँ और मैं खाना शुरू करूँ। कई बार कंट्रोल कर लेती हूँ कि पहले लाइव कर लेती हूँ, वरना बहुत हैवी हो जाएगा, बोल नहीं पाऊँगी। और कई बार होता है कि मैं डब्बा खोल के बैठ ही जाती हूँ कि पहले खाती हूँ यार, बाद में लाइव करूँगी। एक तो डब्बा खोल के खाने का यहाँ पे जो मज़ा है ना, वो बहुत ही अलग है, बहुत ज़्यादा आता है, बिल्कुल स्कूल वाली फीलिंग आती है, वही वाली चीज़ मैं महसूस करती हूँ। उसके बाद खाना खाया, अपना काम वाम किया, और ये टाइम है शाम का लगभग 6:30 या 7 बज रहे होंगे, मुझे टाइम नहीं याद, क्योंकि पिछले कुछ दिन से मैंने व्लॉग नहीं किया। और ये जो व्लॉग है ये है मंडे और ट्यूसडे, 2 दिन का, 1 दिन का भी नहीं है। और मैं जो है इस बीच व्लॉग वगैरह नहीं कर पा रही थी, आप लोग भी देख रहे थे कई दिन से। एक तो बिज़ी चल रही थी, दूसरा मैं कहीं बाहर भी गई थी, और जहाँ मैं बाहर गई थी वहाँ एक इंसिडेंट भी हो गया था, तो वो आपको कल के वीडियो में पता चल जाएगा। सस्पेंस नहीं बना रही हूँ, लेकिन वो वीडियो उसी बनाने का तो नहीं था, पर थोड़ा सा बना हुआ है, तो आप चेक कर लीजिएगा। और वैसे मैंने कल लाइव में भी जिक्र किया था, जब रश्मि कलेक्शन पे मैं लाइव गई थी। और देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है, बाहर की साइड पूरा हरियाली हरियाली दिख रही है। टॉपिक चेंज कर दिया मैंने, बीच में ऑन ही नहीं किया था। हाँ तो गाइस, ट्यूशन लग चुका है, अब हम जा रहे हैं। और तन्मय को ट्यूशन अच्छा लग रहा है, सच में बहुत अच्छा है। ट्यूशन तो तन्मय का गाँव में था पहले, मतलब इसकी बहन से ही था ट्यूशन, लेकिन अब यहाँ से इसको वहाँ भेजना थोड़ा दिक्कत देता, फिर ये वहाँ से यहाँ कैसे आता, तो इस वजह से दिक्कत हो रही थी। और गुड्डू का ट्यूशन लगाना ही था, तो गुड्डू के सर से ही पूछ लिया था कि पढ़ा देंगे क्या, क्योंकि गुड्डू को थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी मैथ वगैरह में, अब 9th में। तन्मय इधर हो जा, तो फिर जो है साथ में तन्मय का भी कर दिया था। और तन्मय को अच्छा लग रहा है, बोल रहा है अच्छा है। मैंने कहा अच्छा, अभी तो तुझे अच्छा लगेगा ही, अभी तक पिटाई नहीं हुई होगी, दूसरा ही दिन है। अरे सच में उन्होंने खुद कहा है कि वो मारेंगे नहीं, उन्होंने कहा चाहे तुम होमवर्क ना करो कोई बात नहीं, पर वो तो मुझे जाके मिलना पड़ेगा। मैंने ही बात की थी ट्यूशन की, जब इनका रिजल्ट पीटीएम थी छुट्टियों से पहले मई में, तो कह रहे मैं तुम्हें ज्यादा ये स्कूल से आते हैं, आने के बाद ना मैं इनसे मिल पाती हूँ ना ये मुझसे, क्योंकि सीधा घर चले जाते हैं। मैं पिन के साथ दुकान से चाबी लेके उतरते भी नहीं है, क्योंकि 3 बजे ट्यूशन पहुँच। एक मिनट कहता है कि ना मैं तुम्हें ज्यादा जाएगा। हाँ जी, तो अब बात कर लेते हैं मेरी इतनी छुट्टियों के ऊपर, जो कि मैंने सोचा है कि अब मैं नहीं करूँगी। कल की रात मैंने अपने आप को इस बारे में बहुत सारी बातें की खुद से कि यार मैं बहुत ज़्यादा एक तो बहाने मारने लगी हूँ व्लॉग चैनल के लिए, टाइम नहीं मिला, ये नहीं मिला, या ट्राईपॉड का, क्योंकि पहले भी मैंने बगैर ट्राईपॉड के व्लॉग बनाए हैं, डेली बनाती थी। 2023 से छुट्टी और 24 आते आते तो भाई बहुत सारी छुट्टियां करने लगी हूँ। मेरे को पता है मैं यहाँ काम मैंने कैसे शुरू किया था,
किस शिद्दत के साथ शुरू किया था और आज वो शिद्दत कहाँ है, ये देखते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है। ये मेरा पहला काम है और मेरा प्यार है ये, एक तरीके से देखा जाए बहुत जी जान लगाई थी मैंने इस काम में, और वही मैं कल से शुरू करने वाली हूँ। बल्कि आज से एवरी डे मेरा व्लॉग आएगा, सिर्फ संडे को नहीं आएगा। तो चलिए अभी लेते हैं इजाज़त आप लोगों से, बाय बाय।